तीन परियां नीरा, सायरा और वायरा बैठी बातें कर रही थीं। अचानक झाड़ियों से एक विशाल जंगली सुअर निकला। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, आज हम कुछ खास बनाएंगे। वायरा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सुअर शांत होकर एक शानदार पकवान बनने के लिए तैयार हो गया। नीरा ने जादू से आग जलाई, जो नीले और बैंगनी रंग में जल उठी। सायरा ने हवा में तैरते हुए मसाले बिखेरे, इलायची, दालचीनी और जंगली जड़ी बूटियां। मांस को धीरे धीरे भुना जाने लगा और उसकी लाजवाब खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। परियां उत्साह से नाचने लगी। उनके चारों ओर जादुई चमक फैल गई। यह सबसे स्वादिष्ट दावत होगी, नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही पकवान तैयार होने लगा, घने पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हुई। कोई और भी था जो इस दावत की खुशबू से आकर्षित हो रहा था। जैसे ही सुअर का मांस सुनहरा भूरा होकर पकने लगा, उसकी मनमोहक खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। नीरा, सायरा और वायरा खुशी से नाचने लगी। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। कौन है वहाँ? वायरा ने चौकन्नी होकर पूछा। अचानक घने पेड़ों के बीच से तीन चमकती हुई लाल आंखें झलकीं। यह जादुई जंगल के भूखे भेड़िए थे, जो इस स्वादिष्ट दावत की सुगंध से आकर्षित होकर आ गए थे। सायरा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक रोशनी का गोला आसमान में उछाल दिया। लेकिन भेड़िए डरने के बजाय और पास आ गए। नीरा बोली, शायद वे सिर्फ खाना चाहते हैं। हम लड़ने के बजाय इसे एक दावत बना सकते हैं। वायरा ने जादू से खाना और बड़ा कर दिया ताकि सबके लिए पर्याप्त हो। भेड़िए धीरे धीरे पास आए, परियों की तरफ देखा, फिर सिर झुकाकर बैठ गए। परियों ने मुस्कुराते हुए उन्हें भी भोज में शामिल कर लिया। जंगल में एक अनोखा दृश्य था। परियां और भेड़िए, जो हमेशा दुश्मन माने जाते थे, एक साथ बैठकर स्वादिष्ट जंगली सुअर का आनंद ले रहे थे। खाना सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी जोड़ता है, सायरा ने कहा। सितारों की रोशनी में यह जादुई रात हमेशा के लिए यादगार बन गई। भोजन खत्म हो चुका था और जंगल में एक नई दोस्ती जन्म ले चुकी थी। परियां और भेड़िए, जो पहले अजनबी थे, अब साथ बैठकर हंस रहे थे। यह रात हमेशा याद रहेगी, नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही परियां उठने लगीं, अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। सायरा चौकन्नी हुई। यह आवाज कैसी थी? अचानक जादुई जंगल के सबसे पुराने और रहस्यमयी प्राणी, अंधकार का हिरण, सामने आया। उसकी चमकती लाल आंखें और काले सींग डरावने लग रहे थे। वह धीरे धीरे परियों की ओर बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, तुमने आज जंगल के नियम बदले हैं। भेड़िए और परियों का एक साथ भोजन करना, यह पहले कभी नहीं हुआ। परियां और भेड़िए एक दूसरे को देखने लगे। क्या उन्होंने कोई गलती कर दी थी? लेकिन फिर वायरा आगे बढ़ी और बोली, हमने सिर्फ प्यार और दोस्ती को अपनाया है। क्या यह गलत है? हिरण ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया, शायद नहीं, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होगा। अगर तुम दोस्ती निभा सकती हो, तो यह जंगल भी बदल सकता है। परियां और भेड़िए अब एक नई जिम्मेदारी समझ चुके थे। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि इस जादुई जंगल में बदलाव लाने वाले पहले प्राणी बन चुके थे। अंधकार के हिरण की बातों ने परियों और भेड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्ती आसान थी, लेकिन क्या पूरा जंगल इसे स्वीकार करेगा? नीरा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम बदलाव लाए हैं, तो हमें इसे आगे भी निभाना होगा। सायरा और वायरा ने सहमति में सिर हिलाया। भेड़िए भी समझ चुके थे कि यह पल खास था। अब वे परियों के दुश्मन नहीं, बल्कि उनके साथी थे। अचानक जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों के पीछे से अन्य जंगली जीव, हिरण, खरगोश, उल्लू और यहाँ तक कि कुछ छोटे गुप्त जीव भी इकट्ठा होने लगे। उन्होंने सुना था कि परियां और भेड़िए एक साथ भोजन कर चुके थे और वे यह देखने आए थे कि यह बदलाव सच में हुआ या नहीं। क्या यह सच है? एक बूढ़ा उल्लू बोला। वायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब से यह जंगल सिर्फ ताकतवर जीवों का नहीं, बल्कि सभी के साथ रहने का स्थान होगा। जंगल में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। पहली बार सभी जीवों ने एक दूसरे को शांति से देखा, न कि डर से। नीरा ने जादू से एक और दावत तैयार की, जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ था। फल, पत्तियां, नट्स और मांस। अब जंगल का हर प्राणी एक साथ बैठा था।
अंधकार का हिरण यह सब देख रहा था। उसकी लाल आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि संतोष था। वह धीरे से मुस्कुराया और जंगल की गहराइयों में लौट गया। शायद सच में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल में बदलाव की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन सुबह होते ही एक नई चुनौती आ गई। एक विशाल जंगली सुअर पेड़ों के पीछे से निकला और गरजा, भेड़िए और परियां दोस्त, यह जंगल ताकतवरों का है, न कि कमजोरों का। नीरा ने जवाब दिया, अब जंगल ताकत का नहीं, बल्कि एकता का होगा। सुअर हंसा और चुनौती दी, अगर सच में एकता की ताकत है तो गहरी गुफा में छिपे रहस्य को ढूंढ कर दिखाओ। सायरा, वायरा और भेड़ियों ने नीरा की ओर देखा। यह बदलाव की असली परीक्षा थी। हम तैयार हैं, नीरा ने कहा, और एक नई यात्रा शुरू हुई। नीरा, सायरा, वायरा और भेड़िए गुफा के अंदर बढ़े, जहां एक चमकती हुई शिला रखी थी। जैसे ही नीरा ने उसे छुआ, एक प्राचीन संदेश उभरा, सच्ची शक्ति अकेले में नहीं, बल्कि एकता में है। तभी गुफा कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। सायरा घबराई, लेकिन वायरा ने कहा, अगर हम साथ हैं तो रास्ता खुद बनेगा। सभी ने मिलकर जादुई शिला को उठाया और अचानक गुफा का द्वार खुल गया। जब वे बाहर आए तो जंगली सुअर हैरान था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझा, यही असली ताकत है। जंगल में पहली बार सच्ची शांति छा गई।